सारी जमातों में कहीं ना कोई चपकलिश नजर आने लगी है। वो जमातें जिनको आपस में लड़े होना चाहिए था, वो आपस की ही तनाव का शिकार होते हुए नजर आ रही हैं। और ये एक साइड की बात नहीं है, सिर्फ ऑपोजिशन की या हुकूमती बेंचेस की बात नहीं है, हर तरफ यही समा चल रहा है। लगता है या तो रमजान का बहुत ज्यादा प्रेशर है या फिर सियासत कुछ इस तरह से गर्म हो गई है कि अब सियासी जमातों को अपने ही माबैन किसने क्या डिसीजन लेना है, इस बात पर शक्को शुबा होने लगा है। यही बात इस टाइम पर हम लोगों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और PMLN में भी नजर आने लगी है। नॉट जस्ट दैट, उमर अयूब साहब की एक बात मैं आपको सुनाने लगी हूं जो कि उन्होंने 20 मार्च को कही थी पर्सन्स के हवाले से। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूं कि आज जो तारीख है वो 5 अप्रैल है। कल फोकल पर्सन्स के हवाले से एक नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन पे बात करेंगे, लेकिन पहले उमर अयूब साहब ने फोकल पर्सन्स के हवाले से क्या कहा था सुने जरा। हमारे मुज़ाकरात जब तक मेरा कायद, मेरा लीडर इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जेल में, कोई मुज़ाकरात नहीं। अच्छा जी, ये जो मुज़ाकरात वाली बात उन्होंने कही है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जिस तरह से तनाव और मुख्तलिफ बातें सामने आने लगी है उसके पीछे क्या वजह है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब मुज़ाकरात तब तक नहीं होंगे जब तक हमारा लीडर जेल में है, ये उमर अयूब साहब ने कह दिया। बैरिस्टर गौहर ने कुछ मुख्तलिफ बात की, यानी गिरफ्तारी और मुज़ाकरात आपस में इंटरलिंक नहीं है। सुने। तक खान साहब की बाहर आने का ताल्लुक है और हमारी मुज़ाकरात का ताल्लुक है, तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो दरवाजे हमेशा खुले होते हैं मुज़ाकरात के लिए। खान साहब की बाहर आना, हम किसी मुज़ाकरात के साथ उसको अटैच नहीं करते, न उस पर डिपेंडेंट है। सुन लिया, ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सामने आ रही है। ये सिर्फ यहाँ मामला नहीं था बल्कि फोकल पर्सन्स के हवाले से भी राना रऊफ हसन साहब ने एक बात फरमाई थी 4 अप्रैल यानी कल ही ये बात कही थी कि जी खान साहब ने अपने फोकल पर्सन को तब्दील किया है। बैरिस्टर गौहर की उसी दिन उसके कोई घंटे 2 घंटे बाद स्टेटमेंट आई, वो कहते हैं इस वक्त टोटल 8 फोकल पर्सन है। जो पुरानी लिस्ट है इसमें किसी को नहीं हटाया गया बल्कि नए नामों का एडिशन हुआ है। अब मैं आपके सामने रखती हूं जी फोकल पर्सन्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो लिस्ट है उसके अंदर बाकायदा तौर पर कहा गया एज पर इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम फाउंडर चेयरमैन पाकिस्तान PM इमरान खान द फॉलोइंग फोकल पर्सन नेम सुपरसीड द प्रीवियस वन। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, इंतजार हुसैन पंजोता एंड बैरिस्टर अली जफर। इससे पहले ऑब्वियसली मरवत साहब, उमैर न्याजी और बैरिस्टर गौहर का नाम भी था, वही नाम थे, और उसके बाद ये सुपरसीड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो क्या रऊफ साहब की बात सही है या फिर बैरिस्टर गौहर की बात सही है? अब ये एक कंफ्यूजन बरकरार है। और ये सिर्फ यहां नहीं है, दूसरी तरफ अगर हम PMLN की तरफ चले जाएं तो एक तरफ तो हुकूमत का हिस्सा है, सारी काबीना तकरीबन उनकी है, MQ वगैरह को छोड़ के, लेकिन यहां हुकूमत किसकी होनी चाहिए थी इसके ऊपर भी एक तनाव आने लगा सामने। PMLN के अंदर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला बन गए हैं, नहीं तो वो वजीर आजम भी बन सकते थे। फिर जावेद लतीफ साहब फरमाते हैं जी कि 8 फरवरी को नतायज बदलकर हमारी हुकूमत बनवाई गई, हमारे पास तो अक्सरियत थी ही नहीं। और दूसरी तरफ हुकूमत के अंदर बैठे हुए अब अराकीन भी ये कहने लगे हैं कि अगर किसी और को हुकूमत बनानी है, यानी PTI को हुकूमत बनानी है, मुसद्दक मालिक साहब ने आज फरमाया, तो बना लें, आप हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, ये वाली बात सामने आने लगी। सो PMLN के अंदर भी 2 धड़े हैं, पॉलिटिक्स बड़ी मुख्तलिफ हो रही है, बड़ी मसालेदार किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है। समझ नहीं आ रही है जमातें आपस में लड़ रही हैं, जमातें एक दूसरे से लड़ रही हैं, या कोई गोल है या नहीं है। बहरहाल इसके अलावा एक और मौजू जो बहुत गर्म है वो ये है कि धमकी आमेज खत आने लगे हैं जजेस को। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुरुआत हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर लाहौर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये मामला किधर जा रहा है ये बात भी समझ नहीं आ रही है। अच्छा, 2 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है कि 8 जजेस को पाउडर भरा एक खत मिला। अब इस पाउडर के अंदर आर्सेनिक जो कि एक पॉइजनस मटेरियल है, उसकी 10% मिकदार थी, 10 से 12% मिकदार थी। अगर पाउडर के अंदर 70% आर्सेनिक होता तो वो बाकायदा तौर पर डेडली साबित हो सकता था। इन खतूत के अंदर जो डराने धमकाने वाली जबान इस्तेमाल की गई थी। खत जो था वो रेशम अहलिया वकार हुसैन नामी खातून ने लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया ने दहशतगर्दी के दफात के तहत FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया था। 3 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को
دھمکی آمیز خط موصول ہوا، یعنی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر لاہور ہائی کورٹ۔ دھمکی آمیز خطوط لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس عالیہ نیلم کے نام بھجوائے گئے تھے۔ یہ خطوط نجی کوریئر کمپنی کے ملازم نے موصول کروائے تھے، جسے حراست میں پھر بعد میں لے لیا گیا تھا۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجوی کو بھی مشکوک خط جو ہے وہ ملا ہے، اور 1 اپریل کو سپریم کورٹ کے ججز کو بھی دھمکی آمیز خطوط بھیجے گئے تھے۔ ان دھمکی آمیز خطوط کے اندر چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندوخیل ان میں شامل تھے۔ مذکورہ 4 ججز جو ہیں وہ خطوط میں پاؤڈر پایا گیا تھا ان چاروں کے، اور یہ دھمکی آمیز اشکال بنی ہوئی تھی ان کے اوپر۔ سو اٹس اے ویری اسٹرینج میٹر ان اٹ سیلف ایز ویل کہ جنہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے، پہلے تو وہ انصاف کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف جائیں، اور اس کے بعد پھر ان کو دھمکی آمیز خطوط ملیں جس کے اندر باقاعدہ طور پر آرسینک کی ایک سرٹن مقدار ہو، یعنی 70% نہیں جو جان لیوا ہو، صرف 10 سے 12% کہ ذرا ڈر، ذرا خوف۔ اور اب اس کے بعد آبویسلی پھر خطوط کی باقاعدہ جانچ پڑتال کر کے پھر رجسٹرار جو جج کے ہوں گے ان کو بھیجا جائے گا۔ بٹ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرف جا رہے ہیں سارے معاملات؟ لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بھارت کا جو ہے وہ مکروہ چہرہ سب کے سامنے ہو چکا ہے۔ پاکستان اس کے بارے میں ہمیشہ بات کر رہا تھا، لیکن دنیا کے کانوں پہ جھون ہی رینگ رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد کینیڈا، USA اور UK باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا کہ بھارت کراس بارڈر ٹیررزم میں ملوث ہے۔